बरेली में विकास की रफ्तार हुई तेज, शासन के शीर्ष अधिकारियों की नजर अब जमीनी हकीकत पर है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने बरेली का दौरा कर एक साथ कई बड़ी परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सफर की शुरुआत हुई फतेहगंज पूर्वी के सृजनी दुग्ध प्लांट से, जहां दूध की शुद्धता और मानकों को परखा गया। इसके बाद ग्राम बसावनपुर में प्रमुख सचिव सीधे किसानों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल दुग्ध खरीद की बारीकियों को समझा, बल्कि पशुपालकों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना। कंपनी सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर संस्था बरेली है। हमारा निगमन 5 जनवरी 2023 को हुआ था और 15 जुलाई 2024 को हमारी संस्था ने काम करना शुरू किया। आज हम 1700-1800 गाँव में कार्यरत हैं। इसी तरह से कुल 66,000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें से हमारा ये गांव बसावनपुर भी था। यहाँ पे आज श्री सौरभ बाबूजी की विज़िट थी, जो हमने बहुत ही सफलतापूर्वक कराई। उनको महिलाओं से मिलवाया, महिलाओं का साक्षात उनके साथ वार्तालाप हुआ कि कैसे वो काम कर रही हैं, हमारी संस्था कैसे काम कर रही है और किस तरह से किसानों को पूरा फ़ायदा मिल रहा है उसका। जो हमारी संस्था है, प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो NDS से उसको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है और हमारी जो संस्था है वो सिर्फ किसानों के लिए काम कर रही है। हम लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसानों को जहाँ तक उनके दूध का पूरा पैसा सही रेट, सही मूल्यांकन और पारदर्शिता के साथ मिलता रहे, इस तरह से हम काम करते रहेंगे। और हमारी जो सोच है वो बहुत बड़ी है। आगे आने वाले साल में हम 5 लाख लीटर पूरा करेंगे और अपने 3000 गाँव के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। महिलाओं की मांग पर लोन और पशु बीमा जैसी सुविधाओं पर तुरंत गौर करने का भरोसा दिलाया। सिर्फ डेयरी ही नहीं, सीबीगंज स्थित IT सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो या मीरगंज की निर्माणाधीन ITI, हर जगह प्रमुख सचिव ने काम की रफ्तार और गुणवत्ता पर कड़े निर्देश दिए। झुमका चौराहा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला और मीरगंज की महत्वपूर्ण सड़कों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनहित के कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश भी दिया। तहसील फरीदपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसावनपुर में, और यहाँ पर जो है आज प्रमुख सचिव ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ सौरभ बाबू जो कि यहाँ पर पहुँचे, और अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने माप तौल और वहाँ की जो है गुणवत्ता जानी। दूध डेयरी यहाँ पर मौजूद है, जो कि सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर संस्था बरेली के द्वारा यहाँ पर स्थित है, संचालित है, जहाँ पर अभी उन्होंने पहुँचकर निरीक्षण किया। और वहाँ पहुँचकर जो है समूह की महिलाएं, दर्जनों महिलाएं बैठी हुई थीं, उनकी समस्याएं जानी, उनकी जो है आमदनी बढ़ाने के तरीके पूछे और बताए, किस तरीके से किस क्या समस्या है, उस संबंध में वार्ता की। वहीं पर उनके साथ CDO मैम देवयानी मौजूद रहीं और तमाम विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बारीकी से गुणवत्ता और माप तौल को जो है परखने के बाद वह जो है यहाँ से अपने काफिले के साथ विकास भवन बरेली को रवाना हो गए। यहाँ पर जो है तमाम जो है समस्याओं के बारे में उन्होंने पूछा, तो जहाँ पर ग्राम महिलाओं ने बताया कि उनको जो है कम ब्याज पर जो है लोन जो है प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो है वह पशुपालन अधिक करके दूध उत्पादन अधिक कर सकें। तो वहीं महिलाओं ने बताया कि जो है पहले समस्याएं होती थीं, लेकिन जब से सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर संस्था बरेली द्वारा ये दूध उत्पादन खरीद का कार्य किया जा रहा है, तब से काफ़ी जो है उनको राहत मिली है और तरह तरह से जो है सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने सृजनी कंपनी का जो है धन्यवाद दिया, उन्होंने धन्यवाद अदा किया और कहा उनके अधिकारी काफ़ी कुछ जो है समस्याओं का समाधान करते चले आ रहे हैं। अंत में विकास भवन में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासन की प्राथमिकताएं सर्वोपरि हैं और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करके जनता को समर्पित करना ही एकमात्र लक्ष्य है। बरेली के विकास के लिए यह दौरा मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ, और आज का जो प्रोग्राम था ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सौरभ बाबूजी जो थे, ये गांव में जो महिलाओं के लिए प्रोग्राम चल रहा है यूपी असलम के द्वारा और NDDB डेयरी सर्विसेज के द्वारा सपोर्ट में, तो उस गांव में जो महिलाओं को डेयरी के साथ जोड़ा जा रहा है, जो पशुपालन को बढ़ाया जा रहा है, तो उसी का ये
अवलोकन करने आए थे। इन्होंने अभी पहले वहाँ पे हमारे फतेहगंज मिल्क सेंटर पे वहाँ पे भी गए, उन्होंने वहाँ पे भी देखा और इन्होंने पूरी प्रोग्रेस देखी और उसके काम की अच्छी से सराहना की, क्योंकि जो भी काम हो रहा था महिलाओं के सीधा पेमेंट खाते में जा रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा जा रहा है, तो उस चीज़ को उन्होंने अच्छे से सराहा है और इससे गांव का काफ़ी विकास हो रहा है। उन्होंने थोड़ा सा पर एनिमल जो मिल्क प्रोडक्शन कम है उस पर थोड़ा सा जोर दिया कि सरकार की और भी जो स्कीमें आएंगी तो उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि पर एनिमल उसकी दूध की बढ़ोतरी हो और एनिमल इंडक्शन पे भी उन्होंने कहा कि जिससे कि फार्मर की जो प्रधानमंत्री जी का है कि इनकम को डबल करने का उसको लेके ये प्रोग्राम है कि दूध के माध्यम से भी इनकम को डबल किया जाए ताकि लोगों पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सही रेट मिलेगा। सृजनी जैसी कंपनियां जब गांव में काम करती हैं तो ट्रांसपेरेंट तरीके से सही रेट मिलता है तो किसानों को अपने आप पशुपालन के प्रति रुचि भी मिलती है। धन्यवाद। समूह के संबंध में कुछ जानकारी उन्होंने दी है, क्या दी है? समूह के बारे में तो बताया कि अभी समूह की महिलाएं जो हैं सिर्फ इसमें जुड़ी हुई हैं, पशुपालन में ही हैं, तो कुछ अलग से अभी अपने जो हमारे यहाँ के समूह के जो अधिकारी हैं उन लोगों को उन्होंने आदेश दिया है कि यहाँ पे कुछ महिलाओं को अचार, पापड़, कुछ सिलाई मशीन संबंधित कुछ और रोज़गार भी दिए जाएं कि डेयरी से तो उनकी अच्छी इनकम हो ही रही है, अगर खाली समय में बीच में जो खाली समय बच रहा है उनका उसमें भी कुछ और इनकम कर सकें, अचार के माध्यम से, पापड़ के माध्यम से या सिलाई विलाई के माध्यम से, या कुछ भी महिलाएँ सिरका वगैरह कुछ और करना चाहें तो इनकम और बढ़ जाएगी। डेयरी से तो अच्छी इनकम हो ही रही है, सृजनी के माध्यम से तो अच्छी इनकम हो ही रही है, साथ में इन एक्टिविटीज़ से महिलाओं को और जानकारी भी मिलेगी और थोड़ा सा उनका और भी आर्थिक विकास होगा। शासन के इस सख्त और सक्रिय रुख से अब उम्मीद है कि जिले की लंबित परियोजनाएं जल्द ही जनता को नई सुविधाएं प्रदान करेंगी। क्या नाम है आपका? श्रीमती क्रांति सिंह। आप कहाँ पर निवासी है इस समय? ग्राम बसावनपुर की निवासी। आज जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में जो है जो वार्तालाप हुई है मुख्य सचिव के बीच, क्या कहा गया है और इसमें आपका क्या कहना है? सर, मेरा ये कहना है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से मदद चाहिए। किस तरीके की मदद? सर, ये बीमा कंपनियाँ आप जो बीमा करवाएं पशुओं का, जिससे कि हमारे पशु अगर ना मतलब कुछ बीमारी वजह से कुछ भी हो जाए उन्हें, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए और पैसे कम ब्याज पे होने चाहिए। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? प्रीति सिंह। कहाँ रहती हैं आप? बसावनपुर। यहाँ पर जो है आज कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है कार्यक्रम। यहाँ पर जो डेयरी है दूध की सृजनी कंपनी द्वारा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है डेयरी, हमारे खाते में पैसे आते हैं। जब ये डेयरी नहीं थी तो क्या आपको समस्या होती थी? और पैसे नहीं मिलते थे सर। आज क्या लाभ मिल रहे हैं आपको? बच्ची गुम हो जाते थे, अब मेरे खाते में रुपए आते हैं। कौन सी गाँव में? बसावनपुर में। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम था वहाँ पर मुख्य सचिव भी पहुँचे हुए थे, उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए और आपकी क्या वार्ता हुई उनके बीच? हमारी वार्ता ये हुई कि हमारी डेयरी सही चल रही है और मतलब इससे लाभ हो रहा है और आगे लाभ बढ़ने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं, कम मतलब ब्याज में दो तो और भैंस बढ़ा सकूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्य के लिए? सही हुआ, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे सामने आए और अच्छी अच्छी बातें सुनाई। पिंकी सिंह। कहाँ रहते हैं आप? बसावनपुर में। आज जो यहाँ पर सृजनी कंपनी का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कार्य चला तो सही चला और पैसे हमारे खाते में आते हैं और पहले जो डेयरी चलती थी उसका पैसा गुम हो जाता था, ये पैसा समय से मेरा आता है, इकट्ठा भी हो जाता है बैंक में। तो क्या करना चाहेंगे सृजनी कंपनी के लिए? धन्यवाद करना चाहते हैं और सही चल रही है डेली, हमारे खाते में पैसा और ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ा लोन मिल जाए तो हम और भैंस बढ़ा सकूं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।